जी एम आई सर। ऑडिबल? जी जी। ठीक है। तो सबसे पहले मॉक को डिस्कस करते हैं, करना क्या था उसमें। तो अगर आप देखें, ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट से, इसमें काजेज लिखने थे एक पैराग्राफ में, इम्पैक्ट एक में, वे फॉरवर्ड एक में। एक ओवरव्यू पे एक्सट्रीमिज्म पे आता, पाकिस्तान पे। एक कंट्रोल जाता और एक वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। तो उसके अलावा एक एक पैराग्राफ आप ये भी दे सकते थे कि पाकिस्तान ने या इम्पैक्ट के आगे पाकिस्तान ने क्या पॉलिसीज अपनाए। और वे फॉरवर्ड के बाद केस स्टडीज का भी वो दे सकते थे, एक पैराग्राफ छोटा सा बस। तो ये भी हो सकते थे अगर एक्स्ट्रा आप करते, टाइम होता तो, वरना जरूरी चीजें तो ये थे जो मैंने पहले बताए। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, और फिर हमने जो सेमिनार में बताया भी था कि क्वेश्चन सबसे पहला आप वो करते हैं जो टोकन क्वेश्चन है, जो इसके नंबर फिक्स होते हैं। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोगों ने ये किया होगा, फिर ये क्वेश्चन किया होगा, फिर उसके बाद लोगों ने जो इन दोनों में से जो बेहतर तैयार होगा उनका। और ये सीधा सीधा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्या होगा, फिर इस्लामाइजेशन वाला, और फिर इसे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, पेपर को सही ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता तो अच्छा होता। हालांकि हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन बेहतर यही होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बातें पता चलेंगे। ये भी आप लोगों के देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है सवालों का। फिर ये जो, तो ये पहला तो बता दिया। तौहीद वाले में डिफाइन तौहीद। अब डिफाइन तौहीद में तौहीद का डिफिनेशन, अच्छा, ये इंट्रोडक्शन में नहीं आता, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप अलग से लिखेंगे, जिस तरह हमने सेमिनार में भी बताया था, फिजिकल सेमिनार में, इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा अभी। इंट्रोडक्शन कुछ और होता है, जिस तरह हम ऐसे एक ग्लिम्पसेस लिखते हैं ना, ऐसे एक इंट्रोडक्शन में, इसी तरह ये पूरे सवाल का ग्लिम्पसेस लिखेंगे, समरी लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर दूसरा हेडिंग होता है तौहीद पे। तौहीद का डिफिनेशन, इसके क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक शक्ल में होता तो अच्छा होता। फिर इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ, तकरीबन कम अज कम मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 8 से 10, और सोसाइटी पे 8 से 10 आपने लिखे हुए हों इम्पैक्ट्स। और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इम्पैक्ट्स को आपने जब एक लिखा है हेडिंग, तो उसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, फिर एक रेफरेंस लिखा होगा। रेफरेंस ये, फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन 3 4 लाइन का लिख के, फिर एक रेफरेंस लिखा होगा। चाहे वो कुरानी आयत हो, हदीस हो, किताब से हो, कहीं से भी हो। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, कि ये यहाँ तक समझ आया इस सवाल का ब्रेकडाउन आप लोगों को। तौहीद कम से कम डिफिनेशन और उसके एस्पेक्ट, ये 1 या 1.5 पेज पे आने जी चाहिए। सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर वाज इस्लामाइजेशन ड्यूरिंग जिया एरा द नीड ऑफ आर, और वाज इट, अब ये सर आर्गुमेंटेटिव ये क्वेश्चन है। इसको जी बताएं। सर ये डिफाइन में सर कितना कितना लिखेंगे डिफाइन तो ये डिफिनेशन एक लिखते, पेज का या 1.5 पेज का? डिफिनेशन लिखते, इसके एस्पेक्ट लिखते, 3 एस्पेक्ट हैं। तौहीद फिर ज़ात फिर सिफात, फिर इस तरह कुछ करके। तो फिर इसको इस डायग्रामेटिक शक्ल में दिखाया जा सकता था इनको, और इनको थोड़ा सा एक एक 2 2 लाइनों में बताया जा सकता था कि इसका मतलब क्या है इनका। तो ये वैसे भी 1 1.5 पेज पे जाएगा, इससे ज्यादा कोई गया है तो फिर वो जुल्म किया उसने। क्योंकि इम्पेक्ट पर 8 से 10 कैसे लिखेंगे आप, वे फॉर सोसाइटी पे कैसे लिखेंगे, फिर इम्पेक्ट ऑन इंडिविजुअल सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, वाज इस्लामाइजेशन, ये वाला आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन था, ये नहीं था कि इस्लामाइजेशन। सर इसमें फिर ये इंट्रो वाला पार्ट नहीं लिखना है? क्या मतलब, क्या मतलब, इनायत खान बताएं प्लीज। सर सर आप डिफाइन तो ही मैंने बता पहले भी कहा था, पहले भी कहा था इस फिर सवाल, मैंने पहले भी कहा था, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची है, कि ये इंट्रोडक्शन तो हर सवाल का हिस्सा होता है, और वो डिफिनेशन इंट्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे। इंट्रोडक्शन समरी होता है, ग्लिम्पसेस होते हैं। वो अब सेमिनार का वीडियो अपलोड करूंगा, पेपर अटेम्प्टिंग का। इनायत खान प्लीज प्लीज रिलैक्स। इनायत खान रिलैक्स रिलैक्स इनको रिलैक्स, जो टेक इट इजी। अच्छा, तो आपकी आवाज़ असल में नहीं जी आ जी रही है। जी। मैं ऑन लाइटर नोट वैसे मजाक कर रहा ठीक था, है आपकी सर। आवाज़ नहीं आ रही है। जो इंट्रोडक्शन पे बात थी मैंने कह दिया था पहले ही, आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने। और जो सेमिनार का वीडियो अपलोड करूंगा पेपर अटेम्प्ट टेक्निक पे, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किया हुआ है कि किस तरह लिखेंगे, तो वो देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, आर्गुमेंटेटिव नेचर का था। इसमें कथन ये नहीं था कि जिया के इस्लामाइजेशन वाले मेजर्स क्या हैं, ये नहीं था सवाल।
अगर किसी ने सिर्फ ये लिखे है ना कि इस्लामाइजेशन के ऊपर जिया ने क्या, मतलब जिया ने कि क्या इस्लामाइजेशन वाले पॉलिसीज थे और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, नेगेटिव, तो वो ये सवाल नहीं था। सवाल है जानबूझ के मैंने टेढ़ा करके दिया, और ये वैसे ही पास पेपर का ही सवाल है। तो ये था कि क्या ये नीड ऑफ द आवर था या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। अगर आप एक साइड लेंगे तो उसमें से 8 या 10 आर्गुमेंट आप दे के कंक्लूड करेंगे। ठीक है। हाँ, आप इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटे से डायग्रामेटिक शक्ल में थोड़ा सा करके जिया के इस्लामाइजेशन वाले पॉलिसीज को डायग्रामेटिक शक्ल में आधे पेज पे या एक पेज पे इस तरह दिखा सकते हैं बस। और उसके बाद आपका असल एडिंग ये होगा कि क्या ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, तो आप लिखेंगे कि जियाद इस्लामाइजेशन वाज आ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, या लिखें या फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कॉलन मैन एडर के नाम नाम पे ना, तीसरा मैन एडर। फिर उसको 3.1 3.2 3.10 तक आप लिखेंगे कि कैसे ये थे, और फिर कंक्लूड करेंगे। हाँ, इसमें अगर आप आर्गुमेंटेटिव नेचर का स्ट्रक्चर फॉलो करके थोड़ा और एफिशिएंसी देना चाहें, तो ये कह सकते हैं कि वाई पीपल कॉल इट नीड ऑफ द आवर, या वाई पीपल से दैट इट वाज द नीड ऑफ द आवर कंक्लूजन से पहले, और उसको फिर नेगेट करें। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन वैसे अगर आप चाहें तो, आपको आता हो तो ये भी कर सकेंगे। ठीक है। जी आमिर खान। सर हम इस जिया की इस्लामाइजेशन के कंटेक्स्ट में हम यही सवाल लेकर रहे हैं। तो पास्ट रिव्यू हम दे सकते हैं, जैसे कि मतलब 1979 या नाइन देखिए, अलेवन या पास्ट देखिए जो आमिर खान, 1949 का आमिर जो खान, आमिर खान ऑब्जेक्टिव नाइन्टी रेजोल्यूशन परसेंट था। जी सवाल, सर। प्लीज प्लीज, आमिर खान 90% सवाल प्रोपेगेंडा ये है। अब इसमें अगर आपने गुड़ डालना है ना, शक्कर मीठा, तो इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ आप ये लिख सकते हैं कि इस्लामाइजेशन के पॉलिसीज क्या थे, वो भी इस तरह दिखाएंगे डायग्रामेटिक शेप में। ये सिर्फ ये है, उसके बाद कुछ जो कुछ आप लिखेंगे इररिलेवेंट होगा। चाहे आप हिस्टोरिकल एनालिसिस पता नहीं क्या क्या, वो सारा इररिलेवेंट होगा, इस सवाल का हिस्सा नहीं है। क्या सबको ये बात समझ ओके आया? सर। जी कमरानी साहब, यही मसला होता है, आप पेपर में यही कर रहे होते हैं। अच्छा सर। जी कमरान सर साहब आवाज आ बताएं। रही है? जी जी। अच्छा सर, मैं ऐसे क्या बोला से पूछ रहा था। आपने कहा था कि कागज एम्पेक्स और वे फॉरवर्ड पे एक एक पैराग्राफ होना चाहिए था ना? जी ये नहीं हो सकता था सर, एम्पेक्स में हम तीन पैराग्राफ्स लिखते हैं, लाइक सोशल एम्पेक्स, पॉलिटिकल एम्पेक्स और इकोनॉमिक एम्पेक्स। ये हो सकता है, लेकिन असल में कागज पे फिर आप 3 लिखेंगे, फिर पेट पे 3 लिखेंगे, फिर वे फॉरवर्ड पे 3 लिखेंगे। उसने बताया होता है कि 500 वर्ड्स का ऐसे लिखें। तो आप तो फिर इस पे इतना टाइम लगाएंगे कि आपके बाकी सवाल इफेक्ट हो जाएंगे छोटे से। वो आप टाइम को दे के करेंगे क्या? अगर आप इम्पेक्ट 3 लिखेंगे तो प्रकाश भी अपने 3 लिखने थे, वे फॉरवर्ड भी 3 लिखने थे। अपना ऑर्गेनाइजेशन पर सेम रखें। जब आप इतनी चीजें क्या अफोर्ड कर सकते हैं लिखना 25 ओके नंबर के लिए, सर। आपने उधर ये फैसला करना होता है। नहीं सर, शॉर्ट है सर। हाँ, अगर वे फॉरवर्ड सिर्फ पूछता एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, तो फिर आप 5 वे फॉरवर्ड देते और उन पे एक एक, इस पे बातें काफी हो चुके हैं, ये मुझे नहीं लगता कि मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करूँ। इस पे काफी बातें हो चुके हैं, शॉर्ट ऐसे के ऊपर काफी एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है मैंने, अपलोड किया हुआ है। अच्छा, ये यही सर ये मसला एक है। बात पूछनी थी। जी बताएं, बताएं। सर ये जो जिया का इस्लामाइजेशन वाला सर, सर उसने जो टूल यूज किया पावर में रहने के लिए, सर 8 से 10 अगर उसका हेडिंग देंगे लास्ट में कंक्लूजन से पहले, जो उस टाइम की नीड थी सर, जो हमें यूएस से एड आ रहे थे, वो इस्लाम जिया अफगान जहाद में जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, हम यूएस की अलायंस में बने थे, इस्लामिक जो वहां से एड आए थे। सर ये थोड़ा सर अगर जी जी बताएं थोड़ा सा अगर, थोड़ा सा अगर। सर मेरा कहने का ये मतलब है कि सर वो अ- अगर सर ये कंक्लूजन से पहले जो है ना सर, हम ये जो उस टाइम की जो नीड थी, हम यूएस के अलायंस में चले गए थे, ये तो एक्सप्लेन ना कैपिटलिस्ट और करें, ये बताएं कम्युनिस्ट कि आप नीड, आइडियोलॉजी के जो इनायत, आपस। आप ये कह रहे हैं कि अगर नीड पे एक हम पैराग्राफ दे दें?
जी जी जी। तो क्या मेरी आवाज आप लोगों को नहीं पहुंच रही है? ये क्या मसला हो रहा है? क्योंकि मैं यही बात जब बोल रहा होता हूँ 5 मिनट यही बात कहता हूँ, फिर आप लोग यही वापस ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी आवाज साफ है। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। तो फिर आप, मैंने ये बात पूरा पूरा बताया कि आप कंक्लूजन से पहले नीड ऑफ द आर वाले पैराग्राफ को दे सकते हैं, इसका रिविटल पर कर सकते हैं, क्यों ये बोल सकते हैं कि क्यों लोग बोलते हैं कि ये चीज़ है, ये मैंने बताया है। जो बात मैं बता चुका होता हूँ फिर आप ठीक वही, है सर, ठीक है सर, समझ गया। हाँ फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लें अगर आप मिस कर चुके हैं बातों को। अच्छा, तो यही मसला है असल के, वो पूछ के आ रहा होता है और आप लोग बता के आ रहे होते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में एक सवाल था, वाज ट्रीटी ऑफ उदेबिया आ गैम्बल, वाज ट्रीटी ऑफ उदेबिया आ गैम्बल। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या ये गैम्बल है? ये 90% आपका इंट्रोडक्शन के बाद अगर ट्रीटी ऑफ उदेबिया पे एक छोटा सा पैराग्राफ होता है तो ठीक है, वरना फिर तीसरा मेन हेडर आपका होता है कि वाज इट अ गैम्बल और नॉट। फिर आपके 7-8 आर्गुमेंट होंगे, 3.1 3.78 तक जाके, फिर कंक्लूजन। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं सदब साबिर, कमरानी साहब, मैं जरा देखूं। लोग सारा जी ट्रीटी ऑफ जी। यूडेबिया लिखते लोग क्या करते हैं, लोग लिखते हैं ट्रीटी ऑफ उदेबिया, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये था क्या, ये चीज वो चीज, ये चीज वो चीज। तो बहुत लोग आए हुए हैं, पता नहीं कोई बोलता नहीं है जब मैं नाम लेता हूँ। तो यही असल मसला है आपके पेपर में नंबर आने के, या जो आप वो जो पूछा होता है वो उसको एड्रेस करेंगे, जो आपको आता है वो नहीं। कि यहाँ तक मैं समझा पाया आप लोगों को? हैं। यस सर। आगे बढ़े। अच्छा, जी अब ये सर, जी अगला सर। क्वेश्चन था कि पिक आउट, ये वाला, पिक आउट द फ्रेजेस। और ये, अब इसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नंबर लिखेंगे और उसके सामने कौन सा फ्रेज है बस वो लिखेंगे जवाब में, ताकि टाइम आपका जाया ना हो। क्या इस तरह है कि नहीं? अगर मतलब ये फॉर एग्जाम्पल जॉन सा फ्रेज है, इसे लिखेंगे, बस सेंटेंस को ना लिखें चाहे, बस ये लिखें फलाना फ्रेज, नंबर 2 ये फ्रेज, नंबर 3 ये फ्रेज, क्योंकि उसने कहा आइडेंटिफाई करें ना। ठीक है, अगर आप लिखते हैं तो अगर टाइम है तो पर लिखें, अच्छी बात है, जबरदस्त है। टेबल से एक बनाएं, या टेबल ना भी बनाते हैं, या सेंटेंस लिखें, इसके नीचे यहाँ लिखें ब्लैक में किसी और कलर में या साइड पे कि फलाना फ्रेज, ये चीज फलाना फ्रेज है। अगर इसे लिखते हैं तो भी अच्छा है, अगर टाइम नहीं है तो नंबर दे के सिर्फ जवाब लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने डिफरेंस शो करने के लिए यहाँ इस तरह लाइन लगाया है, इस तरह लाइन लगाया है, ऐसा किया है। यहाँ लिखा है फ्रेज, यहाँ लिखा है क्लास, यहाँ लिखा है सेंटेंस। पहले आप लोगों ने डिफाइन करके इनको डिफरेंस बताया है, फिर कोई और डिफरेंस अगर है तो बताया, फिर एग्जांपल दोनों सबके बताया एक एक करके। तो मैं ये एक्सपेक्ट कराऊंगा कि आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में इसका डिफरेंस शो किया है, क्योंकि डिफरेंस अगर 2-3 नंबर या 5 नंबर का इस तरह है तो टेबुलर फॉर्म सबसे बेस्ट वेरी होता है दिखाने के लिए। क्या ये ठीक है यहाँ तक? यस जी सर। सर। तो सब भी मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, या किसी को कोई मसला वगैरह कोई सर बात है, ताकि हम आगे बढ़ें? जी सर जी जी, फरहाद अहमद। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो ऊपर एक क्वेश्चन है वो तौहीद वाला। जी, इसमें जो लास्ट लिखा है सर एलेबोरेट, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें लिखा होता है बाद में कमेंट। ये कमेंट एलेबोरेट, ये क्यों मुख्तलिफ जो मतलब ये इस्तेमाल करते हैं, इसको फिर किस तरह इसका वैसे आंसर तो करना गुड है। क्वेश्चन। वैसे तो इन वर्ड्स का बड़ा एक मीनिंग होता है, क्रिटिकली एवेलुएट, एवेलुएट, डिलीनिएट, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, डिस्कस। लेकिन यहाँ बस वही ही सारा कुछ है, एलेबोरेट। यहाँ पाकिस्तानी सेंस में एग्जामिनर भी इतना वो भी बस ये यहाँ डिस्कस लिखता, एनालाइज एनालाइज लिखता, ये जो कुछ लिखता बात सारा वही ही था, ये सारा जवाब सेम ही होता है इसका। यहाँ कहीं कहीं पे हम देखें क्रिटिकल एनालाइज कोई बात बोला हुआ है या डिस्कस, जहाँ आएगा फिर हम उधर डिस्कस करेंगे। वैसे आम रूटीन में यहाँ पाकिस्तानी वर्जन इनका सेम ही है। ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट सेंस में देखा जाए, यस सर। फुल
तो फिर इनके डिफरेंसेस हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ सर हाँ कभी कभी आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, उनका फिर मतलब होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब है कि कंपेयर करें, में सिमिलरिटीज बताएं, इनके डिफरेंसेस बताएं, कुछ बोले होते हैं जो इस तरह सवालात आते जाएंगे, मैं आप लोगों को इनको बताता जाऊंगा, कोई अगर चेंज हुआ तो। और किसी का सर कोई क्रिटिकल एनालाइज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों शो करने होते हैं। जी हाँ, आप दोनों बता सकते हैं किसी चीज को। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्रिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं होता। एनालाइज में सर। जी जी, क्रिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट भी दोनों बता सकते हैं आप। ओके, आगे बढ़ें। किसी और का कोई कंसर्न? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, इकरा। सर अगर जैसे कि जिया एराइम सर, इसमें अगर हमारे पास पॉइंट्स ना हो आर्गुमेंट के लिए, तो हम टू बैलेंस आवर आंसर, तो हम दोनों तरफ जा सकते हैं, ये पॉलिटिकल टूल और प्लस ये जी हाँ, फिर ब्लफ नीड मार ऑफ द सकते हैं टाइम। आप। चार पांच एडिंग इसके दें कि इट वाज अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और चार पांच इस पे दें कि क्यों लोग बोलते हैं कि नीड ऑफ द आर है, फिर एक पैराग्राफ दें कि कौन सा बेहतर है आपके नजदीक, और फिर कंक्लूड करें। ये फिर आपका उस वक्त कितना कंटेंट है के हवाले से आप उसी तरह मोल्ड कर सकते हैं, यस, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कभी कभार, लेकिन वो भी एक टोन अच्छा हो थैंक आपका, यू सर। मतलब एक अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से कि उसको लगे कि आर्गुमेंटेटिव नेचर के हिसाब से इसने सवाल को अटेम्प्ट किया, उसको ऐसा ना लगे कि आपको पता नहीं थे इसके हवाले से ज्यादा पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आप लोगों के इसे चेक करते हैं। ऐसे नहीं, सॉरी, मॉक, क्योंकि आप लोगों ने काफी सवाल हल किए हुए हैं ना। 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, सवाल सिर्फ एक दो बंदे पूछते हैं शायद, बाकियों को आते हैं चीजें, या वैसे कुछ चीजें हमने फिजिकल उसमें सेमिनार में भी वो कर लिए थे ना, इसलिए भी बहुत लोगों के सवालात कम में लगता है। अच्छा ये, नहीं नहीं, पहले से शुरू करेंगे, पहले लोगों का ज्यादा हक है जिन्होंने सबसे पहले भेजा है, तो जी ये दिख रहा है आप लोगों को, नाम तो जाहिर नहीं है। राइट शॉर्ट ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, ये जरूरत नहीं था कोई सवाल को रिपीट करने का, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं। यहाँ सेंटर में बताएं क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने बताया था, अभी अपलोड करूंगा वीडियो इंशाल्लाह आज, तो प्रिंट पे बातें होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा करके, और सीक्वेंस आप थोड़ा पीछे रखें इसका ऐसे का, ताकि आपको पता चले आपके पास कितना टाइम है, उसी तरह उसको मोल्ड करें। एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, काजेज, इम्पैक्ट्स और वेज फॉरवर्ड। अच्छा ऐसे इनका इसका आउटलाइन बनाएं, ठीक है, आउटलाइन बनाएं, और फिर काजेज एडिंग्स नहीं देते, ठीक है, ऐसे में एडिंग ना दें, आउटलाइन बनाएं, फिर आउटलाइन के बाद ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिखें, इसका कंक्लूजन लिखें, इसी के हवाले से जो पूरा वो है ना प्ले लिस्ट, आप उसको देखें, ठीक है। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं आपको अच्छा नहीं आते, अगर बिगिनर हैं आप तो कोई मसला नहीं है, ग्रुप में आप पूछ लें। एक दो बंदे मैं आपको वो रेफर करता हूँ इसी ग्रुप से जिन्होंने मास्टर किया हुआ है इस आर्ट को, अभी तक अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको मैं बताऊंगा आपको कि उनसे वो करें आप, ठीक है। और यहाँ ग्रुप में पूछें, और फिर लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बाकी सारे वीडियोस देख के आएं, और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें लिखते हैं। तो ये लगता है कोई बिगिनर है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ इसी तरह क्वेश्चन नंबर को इधर सेंटर में लिखेंगे मार्कर से, रिपीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसको खुद पता है। इंट्रोडक्शन डालेंगे सवाल में, ठीक है। और आपने लिखा है अच्छा है, मतलब अच्छा है कि लिखा है कम से कम, देखें, लेकिन इम्पैक्ट आपने एक पैराग्राफ में लिखे हैं, और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एक पैराग्राफ, ये बहुत ही मतलब बिगनर लेवल पे आप बिस्मिल्लाह किया हुआ है आपने। चले अच्छा है, कम से कम लिखा तो है। तो आप इन पे सवाल कैसे हल करते हैं, क्या चीज़ किस तरह इसको अटेम्प्ट करते हैं, इस पे भी ग्रुप में या तो पूछें या तो वो करें, वीडियोस वगैरह पहले वाले देख लें पेपर अटेम्प्टिंग पे, फिर कंसर्न करें और लिखते रहें, ठीक होते रहेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के इस तरह थे, अभी उनके बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस्लामाइजेशन ड्यूरिंग, अच्छा ये देखिए, इन्होंने ये मुझे पता है कौन है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बिगिनर है, माशाल्लाह इतना भी काम किया, बड़ी बात है। आप लोगों में से बहुत से लोग थे जो इस स्टेज पे थे, और आप आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो इसलिए लिखना ना छोड़ें बस, और इम्प्रूव करते रहें, पूछते रहें, शर्म ना करें, गैरत में ना आए। अच्छा, इस्लामाइजेशन ड्यूरिंग, ये इंट्रोडक्शन इसमें लिखें, आर्गुमेंट्स, अच्छा नंबरिंग दें इनको,
वन टू इस तरह मेन हेडर को आर्गुमेंट्स फॉर इट बीइंग अ नीड ऑफ द टाइम। ओके गुड। आर्गुमेंट्स फॉर इट ये थोड़ा सा अच्छा लिखे इनको, अच्छा लिख सकते थे। गुड लिखा है, बड़ी बात है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 कोई तरह से करके सेंटर में लिखें। अच्छा इन्होंने देखें ये अच्छा लिखा है, सेंटेंस लिखा है, फिर किसी और पेन से इसका जवाब लिखा है। गुड, फ्रेजेस नहीं, फ्रेज। गुड। ऐसा करके ये आप खुद क्रॉस चेक करें, उसी वो जो वीडियो था उसमें मैंने बताया हुआ है इनके जवाब, उधर से देख लें, उधर ही से और दिया हुआ है मॉक। गुड। डिफरेंसेस को इन्होंने बड़ा अच्छा जबरदस्त देखें ऐसे डायग्राम बनाया है। फ्रेज, क्लास, सेंटेंस, एग्जांपल भी दे सकते थे, और भी इनके दो तीन डिफरेंस हो सकते थे। चलें अच्छा है बहुत। अच्छा अटेम्प्ट किया है, बेहतर कर सकते हैं आप बहुत, काफी इसको आगे जाके इंशाल्लाह आपको बेहतर होता जाएगा। सबने देख लिया इनकी गलतियां। असल में मैं ऑनलाइन सबके सामने ये चीजें इसलिए चेक कर रहा होता ताकि आप लोग भी तो देखें ना। किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से जो इनका सर इन्होंने लास्ट फ्रेजेस था। को अंडरलाइन भी नहीं किया है। जी। सर फ्रेजेस को अंडरलाइन करना था ना सेंटेंस लिखने के बाद, इन्होंने नहीं किया। अच्छा अंडरलाइन क्वेश्चन का हिस्सा था। नो सर, मेंशन करना था ना कि फ्रेजेस कौन से हैं ना सेंटेंस में अच्छा से, पिक आउट द फ्रेजेस एंड से वेदर वो दे, नहीं किया। अच्छा हाँ हाँ पिक आउट द फ्रेजेस, ठीक है ठीक है ठीक है। या अंडरलाइन पिक आउट द फ्रेजेस, मतलब अंडरलाइन करते तो अच्छा होता। गुड गुड ठीक है। ओके जबरदस्त। चलें अच्छा है, लिखते रहें इस तरह। ये है दूसरा नंबर, जबरदस्त अच्छा है इनका। ये देखें, एक दूसरे के इनको देखा करें, जिनको मैं अच्छा बोलता हूँ उनके देखा करें कैसे इन्होंने लिखा हुआ है। तो गुड। इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा लंबा चला गया है, और ये कोई अगर कोटेशन वगैरह है, रेफरेंस है, तो कोई इसको ए से इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में दे। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखें, किधर है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेंटर में लिखें। ठीक है। इस तरह अगर क्वेश्चन नंबर के बाद आप चाह रहे हैं कि उनको पता चले कि आप फास्टिंग पे कर रहे हैं, तो इस तरह सेंटर में इस तरह लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा गया है, बहुत ज्यादा लंबा गया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग ये मुझे लग रहा है पहला पिछला था कोई, हाँ ये यही इसी का था हिस्सा। सर नहीं, चॉइस पे था तो। हाँ ये पिछला मौके कोई, चले देख लेते हैं इसका। फास्टिंग पे। ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं इन्होंने, फिर बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग ये देखें, सारे एक साथ लिखे हैं। इम्पैक्ट्स, बेनिफिट्स और इम्पैक्ट्स एक ही हैं, ठीक है। बेनिफिट्स लिखे हैं, फिर अपना इम्पैक्ट्स लिखे हैं, एक ही हेडिंग इनका दें। फिर आपने इम्पैक्ट्स लिखे हैं, इंडिविजुअल इम्पैक्ट, ओके, कलेक्टिव इम्पैक्ट, ओके, सोशल इम्पैक्ट। अच्छा इसे ये सारे लोग नोट करें, ये बात सब लोग नोट करें। यहाँ देखिए इन्होंने फास्टिंग के इंडिविजुअल इम्पैक्ट और कलेक्टिव दिए हैं, और फिर सोशल और मोरल दिए हैं। क्या सब ये देख रहे हैं? जी सर। आपको पता है जो इसका सिलेबस है ना, उसमें फुल एकदम से लिखा हुआ है क्लियरिटी के साथ कि अगर बिलीफ है तो उसका वो पूछेगा कि बिलीफ्स हैं अगर, जैसे तौहीद है, आखिरत है, इनके वो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसके इंडिविजुअल और सोशल इम्पैक्ट से पूछेगा। वो सवाल में यही हर वक्त बोलता है कि इंडिविजुअल इम्पैक्ट और कलेक्टिव या सोशल इम्पैक्ट एक ही बात है। और अगर जब ये नमाज वगैरह अरकान है ना, अरकान है, वो इनके जो है ना, फिर वो उसने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि इनके स्पिरिचुअल, मोरल और सोशल इम्पैक्ट पूछेगा। अगर उसने नमाज लाया तो नमाज का ये चीज नहीं पूछता, नमाज का ये स्पिरिचुअल, मोरल और सोशल इम्पैक्ट पूछता है। तो ये मिक्स ना करें इनको, हाँ। हालांकि वैसे तो एक ही होते हैं चीजें, लेकिन जो उसने पूछा होता है उसी के वर्डिंग को लेना होता है। कि ये बात सबको समझ आया, ये बात जो उसका सिलेबस है उसने ये बताया हुआ है जी सर। एक्सप्लिसिटली, और सवाल भी इसी तरह ही सर लगता है। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल जी, बताएं। सर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है ना इम्पैक्ट्स को, बस हेडिंग लिखा हुआ है। हाँ वो तो अलग बात है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। जो ये बात बोला ये समझ आया कि बिलीफ का सवाल जब वो लाता है तो इंडिविजुअल और जी सोशल जी इम्पैक्ट मांगता है या कलेक्टिव। और अरकान जब लाता है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनके स्पिरिचुअल, मोरल और सोशल इम्पैक्ट मांगता है। मिक्स नहीं करता हो कभी भी, तो आप भी मिक्स ना करें। अच्छा और इन्होंने सिर्फ इस तरह लिखे हैं, ऐसा लग रहा है आउटलाइन से बनाया है, नोट्स बनाए हैं, सवाल हल नहीं किए। ठीक है। इनको लिखना था, कैसे लिखना था वो सैंपल वगैरह मैंने शेयर किया है, इस पे बातें भी की हैं, ड्राइव में भी शेयर किया है ये इस तरह का सवाल, उनको देख।
तौहीद पे था आज हमारा ना। तौहीद पे क्वेश्चन नंबर लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, सवाल का नहीं लिखा हुआ है। तौहीद का लिटरल मीनिंग ओके, कोर कंसेप्ट ऑफ तौहीद ओके, इधर लिखें अल कुरान, अल कुरान लिखें यहाँ। ठीक है, अल कुरान लिखें यहाँ, यहाँ भी लिखें को अकॉर्डिंग टू द कुरान। ऊपर वाला तो क्या था फिर, ऊपर वाला भी तो अकॉर्डिंग टू कुरान ही तो था ना, कुल वल्लाह कुरान का हिस्सा नहीं है, रिपीट हो रहा है ये बात। ये अपने एस्पेक्ट्स लेके हैं गुड, ये गुड, इस तरह डायग्रामेटिक शक्ल जो मैं बोल रहा था दिखाएं। ये तीन है तो इसको खाली ना छोड़े, ना ही बनाए इसको, तीन सर्कल ऐसा करके, ऐसे और ऐसे तीन बन सकते थे ये। अब इन्होंने देखें वननेस ऑफ लॉर्डशिप, अलसिफात, वर्शिप, ये थोड़ा ज्यादा ही मतलब थोड़ा लेके, ठीक है ठीक है इतना ठीक है, लेकिन वो रिपीटिशन था, वो रिपीटिशन था। और थोड़ा इनका कम करें, इन बातों को, इन बातों को थोड़ा कम कर, थोड़ा सा कंप्रेस करें, ताकि आपका थोड़ा कम हो जाए या 1.5 पेज पे चला जाए। अब इम्पैक्ट्स, गेटवे टू इस्लाम, तो गेटवे टू इस्लाम, भाई इम्पैक्ट आप लिख रहे हैं तो इम्पैक्ट में ही उसको बताएं कि गेटवे टू इस्लाम है ये। और 5 अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ तौहीद लिखा है ना, तो इसको उसने पूछा था इंडिविजुअल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट, तो इसको लिखें यहाँ कि इंडिविजुअल है या क्या है। और 5 यहाँ लिखा है तो 1 2 3 पर इस तरह से नंबरिंग ना करें, 5.1 5.2 तक पता चले ये इसी के साथ बैठेंगे। ठीक है इतना ठीक है वो एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन रेफरेंस वगैरह कुछ होता तो बेहतर होता, यहाँ भी रेफरेंस कोई। ओके, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, तो ऊपर वाले क्या चीजें थे फिर भाई। अच्छा, इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस एक ही बात है, मतलब मोर और लेस सेम होता है ये। इम्पैक्ट ऑफ तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ, इंडिविजुअल इम्पैक्ट, इस तरह करके लिखें। कलेक्टिव नहीं 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 नहीं, इनको जिस तरह आपने वहां एक एक करके मेन एडर को थोड़ा थोड़ा बातें लिखे थे ना यहाँ, ये इसी तरह इम्पैक्ट्स को भी इस तरह लिखना था, 8 से 10 इम्पैक्ट, इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी अंदाज में। फिर कलेक्टिव भी इस तरह एक्सप्लेन, इस तरह करके नहीं, इस पे इसके तो इनके इनके तो आधे नंबर हैं। और सोशल इम्पैक्ट कैसे, कलेक्टिव और सोशल इम्पैक्ट एक ही है भाई, और उसने पूछे कलेक्टिव और सोशल तो एक ही है। मोरल इम्पैक्ट पूछे नहीं है, नहीं है, जो सवाल में पूछे होते हैं वही पूछ, वही बताएं। फंडामेंटल 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, कई क्या पूछे हैं इसने, क्या उसने ये पूछे हैं, सारे लोग देखें। अब ये चीज जिस तरह भी वो रिलेवेंट है, गलत है यार, जरूरत ही नहीं है 1%। हाँ, अगर आपने मिर्च मसाला डालना है तो इसका एक एनालिसिस हो सकता था, क्रिटिकल अप्रेजल, कि अगर इसके इतने ही ज्यादा फायदे हैं तो शो क्यों नहीं हो रहे तो ईद के फायदे। बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है, मैंने वो बताया भी था आप लोगों को। कंक्लूजन का लेंथ अच्छा है, ओके गुड। बाकी चीजें आप लोग को इनकी गलतियां पता चले सबको, सबको इनकी गलतियां पता चले। आप लोग खामोश ना हो, बताएं, इंटरेक्ट करें। यस जी सर। सर जी सर दीवार ना जी सर अपनी दीवार, जी गूंगे सर बहरे, ठीक है, क्योंकि आप लोग दूसरों की यस। गलतियों से सीखेंगे, नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। गुड, ठीक है। फिर भी इन्होंने अच्छा, प्रेजेंटेशन इनका अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं। अगली दफा इंशाल्लाह इनका बेहतर हो जाएगा जिस तरीके से ये कंटिन्यू किए हुए हैं, लिख रहे हैं। अच्छा, ये तीसरा किधर है, तीसरा, ये तीसरा था, अच्छा चौथे की बारी है। एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, इनका भी नाम, अच्छा किसी का जब आएगा उनको लगेगा कि मेरा है तो वो नाम ले सकता है अपना, ठीक है, यहाँ के मेरा है, ताकि मैं उसको वो करूँ, मुखातिब करूँ, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा, अच्छा इन्होंने देखे पे सवाल नंबर नहीं लिखा, क्वेश्चन जी नंबर लिखे। सर, ये मेरा जन्म है। जी आपका है, जान मोहम्मद, ओके ओके। जान मोहम्मद, आप क्वेश्चन सर गुड इसी तरह लिखा जी बताया करें, गुड। ये देखें क्वेश्चन नंबर लिखें, ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर के साथ साथ अगर कोई सब नंबर है, मतलब ABCD में है या रोमन 1 2 में है, उसको लिखें। ओके, प्रेजेंटेशन ठीक है, आउटलाइन ओके, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ इन्होंने लिखा है, ठीक है ओके। तीसरे स्टेटमेंट लिखा होगा, अगर लिखा है तो फिर तीसरे स्टेटमेंट यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ इस पर हमने बात भी किया हुआ है। अच्छा, डिसिफरिंग एक्सट्रीमिज्म इस टाइप, ओके। मेजर काजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, यहाँ कारण लगा भी सकते हैं, लगाएं भी तो जी अच्छा है। सर। क्योंकि ना लगाना फिर भी ठीक है, लगाना भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग ना लगाने को गलत बोलते हैं, लेकिन लगाने को कोई गलत नहीं बोलता, तो इसलिए लगाया करें। नंबरिंग इनका अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, सेंसमेंट एक रात एक ही जब आप 2 3 दफा पूछा आपने, मैंने कहा इस तरह नंबरिंग को यहाँ, मेन एडर्स को यहाँ नंबरिंग इस तरह दें, सब एडर्स को इस तरह नंबरिंग दें, ताकि पता चले ये इनके सब एडर्स हैं। अच्छा, 3 सिर्फ लिखे हैं,
शायद छोटे से के हवाले से आपने ये 3 लिखे हैं और आप इनको एक पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 4-5 भी हो सकते थे ये। 7 इम्पैक्ट्स, ओके। ये ठीक है, मैं बातें नहीं देखूंगा अंदर वाले। सम स्टेप्स टू ओवरकम ये डायल एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन प्रोवाइडिंग ये। पैरेललिज्म में थोड़ा इंश्योर करें, कोशिश करें, यहाँ वर्ब यूज कर सकते थे, इन्फिनिट फॉर्म यूज कर सकते थे, या आईएनजी फॉर्म, जेरेंट फॉर्म। तो ये यूज करें तो बेहतर हो, अच्छा लगेगा, पैरेललिज्म इंश्योर हो जाएगा। इसके ऊपर हमने बातें की हैं, ठीक है, देखें जाके। अच्छा, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा स्पेसिंग दें, यहाँ से ओके पहले वाले इंडेंटेशन दें ताकि पता चले पैराग्राफ शुरू है। ओके। ओके, तीसरे स्टेटमेंट को मार्कर से लिखा है लग रहा है, ठीक है। थोड़ा लेंथ बढ़ा है छोटे से के हवाले से। थोड़ा समराइज करना सीखें, चीज़ों को समराइज कैसे करते हैं, ग्लैम्सेस कैसे देते हैं कम से कम वर्ड्स में, उसको देखें। सर ओके। किस स्टेटमेंट को लिखना जरूरी है हाईलाइट कर? नहीं, ज़रूरी नहीं है, मतलब मिर्च मसाला लगाया है ना, ये मिर्च मसाले हैं, तो मिर्च मसाला मसला तो नहीं होता, कभी कभार ज़्यादा ना हो बस, ठीक है। अच्छा, बिफोर ओके ये, सर, सर। ये ओके। आउटलाइन फ्रेज में सही है या सर इस सेंटेंस पे में? इनायत खान में शक में हूँ, इस शक में हूँ कि आपने कोई भी एक मेरा वीडियो नहीं देखा है। एक भी, मैं बहुत ज्यादा शक में हूँ आपके ऊपर कि आपने 16 वीडियोज हैं मेरे प्लेलिस्ट में से के ऊपर, हमने एक गला पाड़ पाड़ के बताए, एक एक एस्पेक्ट पे बात किया है। मुझे लग रहा है आपने इनमें से कोई एक वीडियो नहीं देखा है। जबरदस्त फैसला, और आज पहली दफा आपके क्लास आया है। क्या इस तरह है कि नहीं? इस वजह से सर जी व्यूज सर। भी नहीं आ रहे। इसलिए आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं इन पे बाकायदा, इनायत खान, बाकायदा पूरे पूरे एक एक घंटे पे हमने बात किया है कि फ्रेज फॉर्म में कैसे एक चीज लिख रहे हैं, सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, शॉर्ट फ्रेज में कैसे होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेज में कैसे। तो आप जाके काइंडली वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो नहीं देख सर, लें, वो अक्सर उनमें है ये। फ्रेज फॉर्म में सर कभी अक्सर गलती होती है सर, वो तो जो मीनिंग उनमें होती है वो क्लियर नहीं होती। मैं समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन को, आपके कंसर्न को, जो कुछ जेन्युइन है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ हमने इस पे एक घंटे घंटा वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो जाके देखें। ताकि, क्योंकि मैं यहाँ ये बातें रिपीट नहीं कर सकता हूँ, आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते रिपीट करना बातें जो, जिन जिन टॉपिक के ऊपर एक घंटा ठीक हमने है सर। बात किया है। तो मैं कैसे उनको यहाँ 1 मिनट में रिपीट करके जल्दी जल्दी बताऊं। आपको आपको भी तो एथिकली ये, मतलब आप पे ये ठीक लागू है सर। होता है ठीक है सर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि समझ आप एक गया। वीडियो देखें। अच्छा, तेरा सेवरल काजेज, ओके, काजेज लिखे हैं, गुड। ओके। सर इनके जिनके आप चेकिंग कर रहे हैं ये 5.1 इनका क्या मसला है यहाँ पर? कैसे, सॉरी? सर ये जो ये जिनकी आप पेपर चेक कर रही है 5.1 है यहाँ पर आप उसका इशू नहीं था कोई, मैंने कहा पैरेलल स्ट्रक्चर अपनाएं तो बेहतर है। पैरेलल स्ट्रक्चर कैसे अपनाए, जाके वीडियो देखें। सर पैरेललिज्म, क्रॉस लगा मैंने है कहा इंश्योर करें। अच्छा, काजेज को आपने जान यहाँ मोहम्मद रखता है कि पर यार क्या काज को आपने एक एक मिस्टेक है? पैराग्राफ में लिखा है, तो ये हमने इस पे बात किया कि आप कोशिश करें या तो काज को एक में लिखें, या तो 3-4 अगर काज लिखें, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू होता है। आप यहाँ कैसे वहाँ, इसको लॉन्ग ऐसे के हिसाब से अगर किया है तो आप अपने आर्गुमेंट्स को बढ़ाएं, 5-5 करें। शॉर्ट ऐसे के हिसाब से किया है तो इनको कोशिश करें, ऑर्गेनाइजेशन आपका ठीक हो। वरना 12 पेज यहाँ लिख रहे हैं आप, तो उधर जाके 12 पेज लिखें, बाकी सवालों का क्या करेंगे। इस बात पे देखें, ठीक है। बड़ा मेहनत किया है, अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ठीक थोड़ा सा ठीक है। लेंथ और ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें कि कितना टाइम है और किस तरह मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। 5। ओके सर। ठीक है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ था आपने, ठीक है, लिखते रहे इस तरह। अच्छा, ये हफीज साहब है मुझे लग रहा है, एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान इम्पेक्ट काज वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड वहां देखें, स्पेस था वहां पे, आप क्यों नहीं दे रहे, क्वेश्चन नंबर लिखें। आउटलाइन एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान वन ओवरव्यू गोट, ओके। काजेज, ओके। इम्पेक्ट्स, ओके। आ वे फॉरवर्ड नहीं, वे फॉरवर्ड, द वे फॉरवर्ड, या फिर, क्योंकि एक वे फॉरवर्ड नहीं, वे फॉरवर्ड और वे फॉरवर्ड को अलग अलग लिखें। आप एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, या बेहतर अल्फाज में इन बातों को आप लिख सकते थे, इनको देखें बाकियों ने किस तरह लिखा हुआ था। ओके। प्रोमोट एजुकेशन, ये इस तरह के एजुकेशन को जब आप लोग पूरे पूरे ओवर वे फॉरवर्ड में पहले पहले पिलाते हैं ना, एजुकेशन डायरेक्टली इनका हल नहीं होता। जो काज था ना असल, उसको पहले एड्रेस करें। अगर वहाँ काज में
काज में देखें रिलीजियस रिजिडिटी है, तो पूरा वे फॉरवर्ड में इसको ऊपर ले आए इस बात को, क्योंकि आपने काज में भी तो इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया, तो वे फॉरवर्ड में भी उसी को हल करें पहले, फिर इसको हल करें, फिर इसको हल करें, या कोई फिर जनरल कलेक्टिव कोई सोल्यूशन है, फिर उसको एंड पे लिखें। ओके। ठीक है, ठीक है, लेंथ ठीक है इंट्रो का। मैनी काजेस, ठीक है, काजेस आपने एक में लेके हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा चले गए हैं आप, वे फॉरवर्ड भी आपने, इम्पैक्ट भी एक में लेके हैं, थोड़ा लंबे चले गए हैं, इनको थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करें। ओके। कंक्लूजन ठीक है, ओके, आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, आपने अच्छा लिखा है, एक पैराग्राफ में लिखे हैं जो कि यहाँ चाहिए था। इसमें आप लोग, मैंने पहले भी बताया था कि वो मिर्च मसाला भी डाल सकते हैं एक पैराग्राफ के, पाकिस्तान ने क्या काम किया है, या फिर केस स्टडीज क्या हैं, तो आपके आउटलाइन को भी अच्छा, आउटलाइन में भी अच्छा दिखता है ये बात, और थोड़ा सा अच्छा असर दिखाता है, क्योंकि सारे यही यही टॉपिक कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। एक पैराग्राफ सिर्फ मिर्च मसाला हो, ज्यादा मीठा ना हो। सर कभी कभार एक एक पैराग्राफ में अगर तीन सब हेडिंग्स डाल रहे हैं तो काफी लेंथी हो जाता है पैराग्राफ, तो तो उसे फिर कैसे आप, सर? जी इस पे हमने बात किया है कि कैसे लिखेंगे, फिर आप शॉर्ट करके लिखेंगे, समराइज ग्लिम्पसेस कैसे देते हैं, 4 पॉइंट्स को 2 सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं, 5 को 2 में कैसे लिख सकते हैं, 3 को 2 में कैसे लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 में। इस पे पूरा पूरा हमने काम किया है कि समराइज कैसे लिखते हैं, ग्लिम्पसेस कैसे देते हैं। इस पे आप काम करें, ग्रुप में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इनको 2 सेंटेंसेस में लिखें, इनको 3 में लिखें, इनको एक एक में लिखें, ये हमने काम किया है बहुत ज्यादा इन पे। क्या क्या है कि नहीं जैनब, सदफ साबिर, क्या हमने, आप सर लोग, किया है। आप लोग बता के मेरा सर वो आपके क्या, सारे लेक्चर्स भी हैं उसके। बाकायदा लेक्चर लिए हैं इन चीजों पे, तो यही तो उस वक्त मैं आप लोगों को क्या बोला करता था। और फिर यूट्यूब पे भी हैं। एग्जैक्टली, जब मैं पढ़ा रहा होता था आप लोगों को याद है, मैं बोला करता था कि आप लोग बिस्मिल्लाह करें, बर्दाश्त करें, मुझ पे यकीन करें, ये आप लोगों को हर जगह काम देंगे। तो भी दे रहे हैं ना, यस आप सर। सबको स्क्रीन यस दिख रहा है, सर। ठीक है, ओके। ओके ओके, हम आगे जाते हैं, हम मेरे ख्याल में 6 नंबर किधर है, ये है 6 नंबर। तो एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर को अच्छा लिखें, लाइनिंग दें, इस पे काफी बातें हो चुके हैं सीनियर सिटीजन के हवाले से, चीजों के हवाले से, मैं वो पर अपलोड कर लूंगा, देख लें, ठीक है। नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करता है ये, लकीरें लगाएं, इसको सेंटर में लिखें, मार्कर यूज करें, एक अलग फुल स्टॉप नहीं था जी सवाल में। इंट्रो आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, स्टूडेंट को बेहतर बनाएं, हमने इस पे बातें किए थे। काजेज, ठीक है, ओके ओके, फैक्टर्स नहीं, ऐसे ना, ऐसे जेनेरिक ना लिखें, प्लीज प्लीज प्लीज, सारे देख रहे हैं, जेनेरिक ना लिखें, अगर लिख भी रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स तो कालन लगा के, तो कुछ तो लिखें साथ में, कुछ तो लिखें, कुछ तो लिखें, ठीक है। ऐसे करके जेनेरिक तरीके से नहीं लिखेंगे आप काजेज कि सोशो फैक्टर, ये ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। सबको दिखा ये तरीका, पता चला क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं गया कि सर पॉलिटिकल यही फैक्टर मैं कौन से हैं। जी। इनायत, लगता है आप कुछ लाख में नेट नहीं है ले आज। सकते हैं सर। जी बताएं। क्लियर सेंस नहीं दे रहा है सर। जी क्लियर से ने गोट, यही बात है असल। तो आपके इंटरनेट का इशू है, आवाज पिछले वाले नहीं है, लेकिन ये जो बात आपने कहा कि क्लियर सेंस नहीं अंदर है, ये वाकई में 100% ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, या तो कालन लगा के उनको इस तरह से लिखें, कोई या सेंटेंस लिखें, या कोई फ्रेज लिखें, कुछ तो लिखें, पता चले क्या है ये वेग हैं। ओके। जनरलाइज्ड है, अब इकोनॉमिक ये भी जनरलाइज्ड है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस सोशल, ना 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 ना, ऐसे नहीं, ठीक है, बाकियों के देख लें, ओके। ठीक है, इम्प्लीमेंट एंड ये देखें, भाई भाइयों बहनों, ये सारे ये लोग ये देख लें, ये देखें, सबको ही दिख रहा है, ये वाला जबरदस्त फैसला किया है इसने, ये सबको दिख रहा है। यस सर, यस सर। हाँ, अभी यस स्नैपचैट पे सर। आप थोड़ी मैसेजिंग कर रहे हैं, आप वहां पे ऑफिशियल कैपेसिटी में एक स्टूडेंट की हैसियत से पेपर देने गए हैं, तो ये जो एंड मैंड इस तरह के ये डायलॉग हैं, ये इनफॉर्मल तरीके से चैट में तो यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल ये फॉर्मल राइटिंग में, एकेडमिक राइटिंग में आप नहीं करेंगे, ठीक है। एंड को इस तरह एंड ही लिखेंगे। ये प्रोमोट, रेगुलेट, ये देखिए इन्होंने अच्छा इस तरह ये वर्ड यूज किए हैं। एक्सट्रीमिज्म, ओके, एक सेकेंड। इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंथ बढ़ा है, लेंथ को चेक करें अपने, क्योंकि जब आप उनको इसको उन पेजेस में लिखेंगे तो 1.5 पेज पे चला जाएगा तकरीबन। ओके 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 ओके, इट इज द बेसिक नीड, ओके, ठीक है।
बाकी चीजें ठीक लग रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन का लेंथ थोड़ा बड़ा था। ओके। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट क्लास, ठीक है स्टाइल, लेकिन क्या होता, क्या स्टाइल होता तो अच्छा होता, इस तरह से चीजें अच्छे लिखे हैं आपने, लेकिन हमको डायग्रामेटिक शेप में देते तो अच्छा होता। जी बस है तो 1 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को सेंटर में यहाँ लिखें मार्कर से। गुड, तरीका अच्छा है, ठीक है। अंडरलाइन करते हैं इनको और इनको बताते हैं कौन से फ्रेज हैं। गुड गुड, ओके, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल गया था, अब शुरू में मैंने बताया कि जो सवाल आपको मैक्सिमम नंबर दे सकते हैं, एग्जैक्टली उनका जवाब आपको पता है तो उनको पहले लिखेंगे। ऐसे वाले टाइप जो क्वेश्चन है जिनमें सब्जेक्टिविटी होता है मार्किंग में कि उसको आपको कितना मार्क दे, तो उनको आप एंड पे लेके ताकि या दूसरे तीसरे पे लिखेंगे, उस वक्त लिखें जब आप अपने आपको शो करेंगे कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो मैंने इस पे डिटेल में बात किया था। जी ये किसका था? अब्दुल बासित, आप कुछ कह रहे थे? सर ये टाइप्स लिखना लाजमी है इस पे, टाइप्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। नहीं, ये वैसे लिख सकते हैं ओवरव्यू के हिसाब से कि ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन लिखें तो अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अलग अलग पैराग्राफ शो किया हुआ है, ये ना करें। एक ही पैराग्राफ में आप ओवरव्यू के हिसाब से दे सकते हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म का ये पाकिस्तान में स्टेटस है, इसके ये टाइप्स पाए जाते हैं, तो ये अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है। ठीक है किसी और सर, का कोई थैंक क्वेश्चन? यू। आगे बढ़ें। ओके हो गया, 6 हो गए। सर अगर जनरल सर अगर जनरल ओवरव्यू दे दें। जनरल, और यही है, जनरल ओवरव्यू भी दे सकते हैं, वो तो आपकी अपनी मर्जी है कि ओवरव्यू में आप क्या लिखेंगे। अच्छा, अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक ना हो तो कोई मसला नहीं। क्या? आप समझ नहीं आया क्या बोला आपने? राहत जायद ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है भाई। टाइम भी रह रहा है, किसी ने टाइम नहीं लिखा अपने साथ, ठीक है। हर सवाल का मैंने कहा टाइम नोट करें अपने पास। आप लोग इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, या आप लोगों के लिए ही सर होंगे, बाद मैंने में पता चलेगा आप लोगों को मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। जी बताएं, बताएं। सर मैंने कहा अगर एक्सट्रीमिज्म का हम कोई जनरलाइज्ड ओवरव्यू दे दें, पाकिस्तान स्पेसिफिक स्पेसिफिक ना दें तो कोई मसला नहीं है ना इसमें। लेकिन यहाँ हो सकता, असल में यही तो फैसला ही तो आपने करना होता है कि आप कहाँ क्या बात करेंगे। ये आपके प्रैक्टिस से आएगा, और टॉपिक को कैसे डिकोड करना है आपके आप ओवरव्यू में आप कुछ भी लिख सकते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, इसका डिफिनेशन या कुछ भी। तो आप देखें फिट क्या हो सकता है, क्या लिखें तो बेहतर होगा यहाँ। क्या यहाँ ये बेहतर नहीं होगा कि एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, और पाकिस्तान में क्या स्ट्रेंड्स पाए जाते हैं, इसके क्या बेहतरीन नहीं है? तो यही तो फैसला आपने करना होता है कि एक ही चीज की हम दो तीन जब बातें लिख सकते हैं तो हम क्या अच्छा बातें सर। कहाँ लिखें। सर मैंने डेफिनेशन जी, अच्छा सर सही। सर मैंने अच्छा, बस डेफिनेशन और टाइप्स लिखे ना, कोई पाकिस्तान बात स्पेसिफिक नहीं, नहीं लिखा लेकिन था, पाकिस्तान में इसलिए इसको पूछा। इसको तो आपने उसको टोन को अच्छा करें, सिर्फ बताएं कि ये जो टाइप्स हैं ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बस बात ही खत्म आपका। थोड़ा सा बेहतर उसको कर सकते थे आप बातों को फिर। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन नंबर सही। 1 यहाँ लिखें, टॉपिक का नाम किधर है? टॉपिक नहीं है, टॉपिक का नाम नहीं है, देखें इनका। आउटलाइन को कॉलन दें यहाँ, इंट्रोडक्शन काजेज, मार्कर यूज करें, अलग पेन यूज करें। इनको थोड़ा अगर 1 2 3 इस तरह यहाँ लिखें मेन एडिटर के, तो इनको 2.1 वगैरह को थोड़ा स्पेसिंग दे के यहाँ लिखें, ताकि प्रेजेंटेशन से ही जाहिर हो कि ये इसके सब एडर्स हैं। प्री पार्टीशन रूट्स, जो ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये फिर वही बात आ गई। हाँ, थोड़ा वेग वेग ब्रॉड इस तरह ना लिखें। इम्पैक्ट्स, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सेक्टर वायलेंस, सोशल डिविजन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ओके, ओके। तो लेकिन ये बहुत ही सिंपल अंदाज में लिखे गए, इनको बेहतर लिख सकते थे। कल हमने इस पे बात किया था एक्सट्रीमिज्म पे। वे फॉरवर्ड, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छा लिखें, मार्कर का यूज करें मेन एडर्स के लिए, नंबरिंग को इधर लिखा हुआ है, सब एडर्स को इधर लिखें, सारे देख रहे हैं। इकरा खान, ये प्रेजेंटेशन जो मैं बता रहा था आप पूछ रहे थे, ठीक है। जी सर। अच्छा, पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग, इन्होंने किधर है पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग, ठीक है। ये इंट्रो का लेंथ छोटा है आपका, ठीक है। हालांकि फिर पाकिस्तान जर्नी टू एक्सट्रीम में वाज पेव्ड, ये काजेज पहला लिखा है, फिर दूसरा काज लिखा है। नहीं, फिर आप अपने इनको जो पैराग्राफ है ना, इनको ऑर्गेनाइज करें अच्छे तरीके से, या तो सबको एक काजेज को एक पैराग्राफ में लिखें, अलग अलग में लिखें, सबके लिए लिखना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा मसला करेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा इसे, लंबा जाएगा इसे, ठीक है। कंक्लूजन का लेंथ ठीक है। बाकी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपना देखें, अच्छा लिखा हुआ है माशाल्लाह, बड़ा काम किया हुआ है आपने, लग रहा है मेहनत किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ सेंटर में लाएं, अच्छा लिखा है, ठीक है। ओके ओके, गुड, जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, देखिए इन्होंने यही जो मैं बोल रहा था इस तरह से, गुड, ये सवाल उन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया है इस तरह से,
टेबुलर फॉर्म में आपने शो करना था, ये इस तरह का डिफरेंस इनका। गुड। सवालों का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो सकता है। ऐसे वाले को थोड़ा देख लें, अच्छा लिखा है आपने, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लिखें, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा अच्छा लिखें, बेहतर हो जाएगा काफी। गुड। लेकिन का है जो, अच्छा जो क्लेम कर सकता है या कर सकती है कि मेरा है, तो वो बता दे, मसला नहीं है इस चीज में, हाँ? अच्छा। सर ये मेरा है। आप कौन है? सर इकरा। अच्छा, इकरा आप हैं। तो इसमें इस तरह देखें, लाइन लगाएं, लकीरें खींचें। वीडियो आज अपलोड करूंगा, वो फिर आप उसमें देख लेंगे कि ये बातें क्यों मैंने कहे हैं। लाइन खींचें। तो क्वेश्चन नंबर 2, ओके, डिफाइनिंग तौहीद। इंट्रोडक्शन अलग होता है, इंट्रोडक्शन अलग से हेडिंग दें, फिर डिफाइनिंग तौहीद को दूसरा हेडिंग दें। इसमें इसके डिफिनेशन में आप वो तीनों लिख सकते थे जो बाकियों ने लिखे थे, वो याद है? एक बंदे ने, किसी ने लिखे थे, तो उनको देखें। ओके। तो ये चीजें हो गए। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ तो इसको नंबरिंग दें, तीसरा मेन एडर है आई थिंक ये। नंबरिंग दें, 3.1 दें इनको। ओके। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इतना ठीक है, डिस्क्रिप्शन इतना ठीक है, एडिंग्स के नीचे जो आपने लिखा है, ओके। लेकिन ये ज्यादा हो सकते थे, 3 से नहीं, ये तकरीबन 8 से 10 हो सकते थे, ये कम लिखे हैं। ये नोट्स दिए हैं आपको, सब चीजें दिए हुए हैं, वहां देखें, उसमें हैं, काफी हैं। इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, ठीक है। आर हेडिंग के नीचे एक्सप्लेनेशन इतना ठीक लिखा हुआ है, रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, लेकिन कम है ये। कंक्लूजन का हेडिंग दें, 5 नंबर हेडिंग कंक्लूजन के मार्कर से हेडिंग दें, तो ही ये सवाल आपका अच्छा होता। आपको गलतियां पता चल गई अपने? जी सर। गुड। लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, अब ठीक कर सकेंगे इनको। बस ये है कि जो बातें मैं कह रहा होता हूँ, दूसरों की गलतियां बता रहा होता हूँ, उनको फिर से देखें। जो लोग ये अटेम्प्ट ये सुन भी रहे होते हैं ना, फिर से इस चीजों को रिपीट में देखें, सुने, उन ये बातें बार बार सुने, चाहे डिस्कस करें, ग्रुप में डिस्कस करें, बार बार सुने, क्योंकि यही बातें रीइंफोर्स होंगे फिर आपके अंदर, फिर आप ये गलतियां नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, या क्वेश्चन नंबर 3 लिखें या आंसर नंबर 3 लिखें, सब में एक ही जैसा लिखें। ऊपर आपने आंसर नंबर लिखा था, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखें, या लिखा है, फिर वहाँ एक ही सेम रखें स्ट्रक्चर को अपने, हालांकि ये छोटी बातें हैं लेकिन वैसे सेम रखें। अच्छा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के नीचे इतने 3 जरूरत नहीं है, और कॉलन ना दें, 2.1 डॉट, 2.2 डॉट, इस तरह डॉट लगाएं, कोई मसला नहीं है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यहाँ, अच्छा ये सवाल है जिया वाला, उसका आउटलाइन का जरूरत नहीं है, हाँ, जिया इस तरह के सवालों का। अच्छा, एज अ नीड ऑफ आर 3 पे आपने लिखा है, फिर एज अ पॉलिटिकल टूल, क्रिटिकल एनालिसिस। असल में ये जो टूल एज अ क्रिटिकल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये एनालिसिस ही है, तो इसको थोड़ा नीचे इस तरह इनके साथ ऐड कर सकते थे, और इस तरह अलग से लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से बेहतर होता कि आप इस्लामाइजेशन क्या इसके एस्पेक्ट थे, उसको थोड़ा सा इस तरह डायग्रामेटिक शक्ल में दिखाते तो ये ज्यादा बेहतर होता। बैकग्राउंड भी ठीक है, ओके, लेकिन डायग्रामेटिक शक्ल में वो दिखाते तो भी अच्छा होता। असल में इससे पेज भी बढ़ता है, और उसको लगता भी एग्जामिनर को कि ये पढ़ने वाली बच्ची है, ये पढ़ने वाला बच्चा है। आइडियोलॉजिकल फुलफिलमेंट, ये ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ठीक है, इतना ही होता है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव नेचर का था, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ा सकते थे, यहाँ आर्गुमेंटेटिव नेचर की बातें थे, थोड़ा सा और 1-2 लाइन ऐड करते यार बात पे। ठीक है, ठीक है। ओके, 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 ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतर हो सकते हैं जो मैंने बातें कहे हैं उनके तनाजुर में, अगर आप देखें इनको। ठीक है, आंसर 4, ये ठीक है। इनको ब्रेक टेबुलर फॉर्म में लिखते। आई होप आपको अपनी गलतियां समझ आ गए होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन इनके अटेम्प्ट से, या इनको जी अपने, सर। आपको खुद कोई क्वेश्चन? आई थिंक कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नो सर, थैंक ओके। इसी तरह लिखा करें, लिखने से, प्रैक्टिस से ही आपकी चीजें अच्छी होंगे। जिनके अच्छे दिख रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया है काफी, बार बार पूछा करें। एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, संजरानी साहिब, संजरानी साहिब, क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें यहाँ। इस तरह जबरदस्त तरीके से इन्होंने टॉपिक का नाम लिखा है, इस तरह प्रेजेंटेशन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं यहाँ, आउटलाइन गुड, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट गुड, गुड गुड, एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान एन ओवरव्यू गुड, प्रिवेलिंग काजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म गुड, 3.1, 2, 3, 4 गुड। इस तरह केस स्टडीज भी आप लोग दे सकते हैं, अच्छा है, जबरदस्त। इस तरह केस इन पॉइंट भी आप इस तरह नीचे लिख सकते हैं, और नया भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, गुड। इस तरह किसी का नहीं आता तो ना भी लिखे तो मसला नहीं है, बाकियों के आते हैं तो उनके लिखें, ये भी मसला नहीं है, गुड गुड गुड। प्रेजेंटेशन ये अच्छा है, देखिए 4 नंबर मेन एडर्स को इन्होंने मार्कर से लिखा है, फिर 3-4 नंबर इस तरह लिखे हैं, सब एडर्स को 4.1, 2, 3 से शो किया है।
फिर इनको थोड़ा स्पेसिंग दे के लिखा है तो खुद ही से पता चलता है ये सब एडर्स हैं। गुड, प्रेजेंटेशन अच्छा है इनका, जबरदस्त जबरदस्त। ये प्रेजेंटेशन सारे देखें, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये स्टार है मैं लिख रहा हूँ, माउस पे असल में लिख रहा होता हूँ तो इस वजह से मसला होता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटे से के हवाले से। बाकी भाई किधर है आपके? पूरा ऐसे नहीं लिखा है आपने, संजरानी साहेब। इनका प्रेजेंटेशन अच्छा था, सारे देखे हाँ। अच्छा, अगर ये केस स्टडी ना भी देते हैं ना, और ये नीचे ये चीजें ना भी देते, ये अच्छे हैं हालांकि, तो यहाँ इनको थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेज बना सकते थे, ठीक है। इन बातों को सेक्टरियल वायलेंस से फॉर एग्जांपल, ये इस तरह इनको, या वीक गवर्नेंस से, या इस तरह इन्होंने बहुत सेकंड सेकंड ऐसे ऐसे फ्रेज में लिखे हैं ना, इनको थोड़ा सा लंबे फ्रेज भी लिख सकते, जिस तरह कल हमने देखा था। याद है ना कल का लेक्चर सबको? अपलोड भी किया हुआ है, सबको याद है जिन्होंने लिया हुआ था। तो जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ जी का है सर। गुड, इंट्रोडक्शन का लेंथ अच्छा है इनका, देखें रेफरेंस कोई दिया हुआ है, गुड गुड। अगर यही रेफरेंस आपको सीधा सीधा आता था तो इसको यहाँ इधर कोट कर सकते थे, इसके डायरेक्ट पेशानी पे मार सकते थे। इंट्रोडक्शन का नंबरिंग देखें, नंबर 1 नंबर 2, जिया का इस्लामाइजेशन को डिफाइन किया है, ओके ओके। इसका बैकग्राउंड अगर देते अच्छा होता, मतलब इस तरह का बैकग्राउंड, या ऐसे करके डायग्रामेटिक शक्ल में बताते क्या इसने वो लिए हुए थे। इन्हीं बातों को आप इस तरह डायग्रामेटिक शेप में दिखा सकते थे। कैसे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, गोड देखेंगे, गोड 3.1। अब ये देखिए 3.1 को इस तरह लिख के मार्कर से, फिर 3.1.1 को लिखा है गोड, इस पे लिखा है, फिर 3.2 एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा लिखा है इसने, इतना एक्सप्लेनेशन अच्छा है, गुड गुड। ये आशिफ जलाल वगैरह के इस तरह की बातें हों ना, तो फिर उनको इस तरह सेंटर में लिखा करें ताकि दिखाने के लिए उसको पता चले, गुड। क्रिटिकल एनालिसिस, नहीं 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 नहीं, किधर है किधर है किधर है भाई, ये बहुत छोटा हो गया है सवाल। और दूसरा ये है कि अगर आपका ये था ना लीगल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म टू कॉन्स्टिट्यूट एस ये, तो ये फिर मैंने सोचा था 3.1 लिखा, तो 3.2 3.3 इस तरह कुछ और भी बातें लिखेंगे आप। इस वजह से आपने 3.1.1 1.2 पे ले गए, तो वरना ऐसे फिर ना करें। फिर 3.1 इसको थोड़ा बता बढ़ाते, फिर 3.2 3.3, फिर नंबर थोड़ा अच्छा करते हैं हाँ। और थोड़ा 4-5 और आर्गुमेंट्स देते। नीड ऑफ द, अगर ये पूरा नहीं हो रहा था फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, फिर एक पैराग्राफ ये दे सकते थे कि क्यों लोग उसको नीड ऑफ द आर बोलते, ताकि आपका लेंथ थोड़ा अच्छा होता, ठीक है। वरना ये 1 2 3 4, सिर्फ 4 पेज पे जा रहा है, थोड़ा सा कंटेंट कम है इसमें। जो हमने बोले थे ना ठगियां कैसे कर सकते हैं, ऊपर बातें इस पे बहुत काफी की हैं, तो उनको आप सुन लें। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन का लेंथ अच्छा है, इंट्रो का लेंथ अच्छा था, पेपर उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, इसके छोटे छोटे मसले थे मैंने बताया है, सब इसको देखे हाँ। अच्छा, इस्लामियत इनका उर्दू में है, क्वेश्चन नंबर गायब है भाई, क्वेश्चन नंबर गायब है। तारुफ इस तरह देखिए, तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन लिखें, फिर तौहीद के मीनी ये अलग बात है, मानी तो ये इनको अलग से लिखें। और ये क्या है, तौहीद का मानी या तौहीद क्या है, ये एक ही बात है भाई, इनको ये मर्ज करें, एक ही है भाई ये। और ये लिखा है आपने इनको डायग्रामेटिक शेप में, वो तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफात, तौहीद फिल अफ़आल, ये तीनों है, ठीक है। अच्छा, चौथा है देखिए, इन्होंने कहा है कि अकीदे अकीदे तौहीद के इनफरादी जिंदगी पर असरात, गुड। तो 4 शरिया 1 4 शरिया 2 इस तरह करता बेहतर था। अच्छा, उर्दू में आपका 1 2 3 इस तरह लगे, ओके गुड गुड, ठीक है ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है। थोड़ा सा इनमें रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस की कमी है, रेफरेंस दें रेफरेंस दें, रेफरेंस की कमी है, रेफरेंस को आप इस तरह अंदर अंदर लिख रहे हैं, इस तरह ना लिखें, थोड़ा प्रोमिनेंट तरीके से रेफरेंसेस को लिखें ताकि उसको दिखे, कभी उसने ऐनक पहना हुआ हो ताकि उसको दिखे। और कम लिखें, 4 लिखें नहीं, 8 से 10 हो सकते थे। इज्तिमाई जिंदगी पर असरात, एक्सप्लेनेशन ठीक है, 3 लिखें 4 लिखें, ज्यादा हो सकते थे, इसको बढ़ाएं, खुलासा है ठीक है। एक एनालिसिस वाला खुलासा से पहले डाल सकते थे पैराग्राफ, वो मैंने बताया था जब हमने सेमिनार रखा था, वो अपलोड करूंगा, वो देख लें। बाकी इनका अच्छा है, कंटेंट थोड़ा कम है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, ठीक है, सारे इसको देखें, ठीक है। और सबको इनकी गलतियां पता चल गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें, मतलब सॉरी स्ट्रेंथ एंड जी वीकनेस। सर। यस जी सर। सर। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है इस हवाले से? नो सर। ओके, दस, गुड एक्सीलेंट। ये कौन है? बड़े इंटेलिजेंट है ये, जबरदस्त, इस तरह ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले कर दे, लेकिन इन्होंने बाकी क्वेश्चन ही नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट, बहुत ज्यादा ज्यादा होशियार है।
लेकिन इसी तरह सीक्वेंस होता, पहला ये तो होता, दूसरा ये होता। छोटे छोटे सवाल जिनके अच्छे नंबर मिल सकते हैं, फिक्स नंबर है, उनको पहले क्या करें ताकि उसको दिखाएं एग्जामिनर को, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4 सेंटर में लिखें, गुड, इस तरह ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख, इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिखें, बाकी चीजें नहीं है। ओके। अब आवाज आ रही है मेरी, या आवाज लो है? वॉइस इज लो, किसी ने कहा हुआ है। सर सही है आवाज आपका। अच्छा। ओके। 11वां किसका है? ये समीर बलोच। तो इसलिए ये समीर बलोच कह रहे थे 15 चेक करें, इनका 11वां है ना। एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, नंबर को पहले अच्छा लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 को सेंटर में लिखें। ओके। टॉपिक को सेंटर में लिखा है, गुड। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, गुड। एक्सट्रीम एन ओवरव्यू, अ ब्रीफ ओवरव्यू, ओके। काजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ओके। प्रोमोटिंग रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, नहीं नहीं नहीं, काजेज में ये थोड़ा वर्डिंग थोड़ा अपना अच्छा लिखें, ठीक है। ये फ्यूलिंग, इनकरेजिंग, ये थोड़ा इम्पैक्ट वाले स्टाइल में लग रहे हैं। आईएनजी यहाँ यूज ना करें काजेज में। हाँ, इम्पैक्ट्स में आपका वीकनिंग ये उस यूज हो सकता है जेरेंट फॉर्म। और सबको अपने जेरेंट फॉर्म में क्या है, इस पे थोड़ा काम करें। इसको इन्फिनिट में लिख सकते थे। इसको वैसे ये काजेज का टोन भी अच्छा नहीं है, काजेज का टोन ठीक करें अपना। इंट्रोडक्शन का लेंथ ठीक है, ओके। रेफर्स टू ये, ओके। हाउ एवर द मेजर, का हाउ एवर यूज नहीं करते काजेस को डिफाइन शुरू करने के लिए। तो डायरेक्ट लिख सकते थे आप, द मेजर काजेस ऑफ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, या हाउ एवर। ऐसे बात लगता है कि आपने ऊपर एक बात की, इसका उलट आप यहाँ लिखने वाले हैं, अपोजिट। चूंकि ये बात यहाँ नहीं है, काजेस लिख रहे हैं आप। हैविंग डिस्कस द काजेस, ओके, इन अ नटशेल, ओके। ओ एक सेकंड, एक सेकंड। का इम्पैक्ट लिखने पर वे फॉरवर्ड का पैराग्राफ आपको किधर चला गया, मिस कर दिया है। टेकन 1 आवर, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रोडक्शन ठीक है। अगर ये इस तरह की बात है तो इसको इंट्रोडक्शन के शुरू में लिखें, ठीक है। ओके। लेंथ थोड़ा बड़ा है इंट्रोडक्शन का आपका। तौहीद पे डिफाइन भी तो करना था, तौहीद किधर किया है भाई? इंट्रोडक्शन में समरी लिखेंगे, ग्लिम्पसेस लिखेंगे, तौहीद का अलग से हेडिंग होता है, जिस तरह बाकी पे मैंने बातें की हैं, उनको देखें। इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ठीक है। कंटेंट डालें, इसमें रेफरेंसेस डालें। 4 हैं, 5 है, गुड गुड गुड। 5 है, 7 से 8 करते, 8 से 10 करते तो बेहतर होता। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये इस तरह ना लिखें, हेडिंग दें, हेडिंग दें, इसका हेडिंग नहीं दिया है। 3.12 करें तो बेहतर है। 3.12, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये ओके ओके। हाँ, कम लिखें, कम लिखें, 5 6 7 8 दाने करें। कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन नहीं लिखा है आपने। सब सुन रहे हैं? यस सर। इंट्रोडक्शन का लेंथ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक इस्लामाइजेशन, ओके ओके। इम्पैक्ट सब ज्यादा, इसलिए देखें देखें। इम्पैक्ट, ऑब्जेक्टिव, ये पूछे ही नहीं गए थे, अब देख रहे हैं सारे लोग? क्या सारे लोग देख रहे हैं क्या गलती किया इन्होंने? सवाल क्या था, क्या यस गलती सर। किया? यस गुड। सर। जी सर। जी, आप इधर ही हैं समीर, खुद भी। तो आपको पता चल रहा है आपने क्या जी गलतियां की सर, हैं। मौजूद हूँ। जी सर। गुड। लेकिन लिखा करें, इसी तरह लिखा करें। लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये गलतियां हो सकते हैं। गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू में लाते हैं, जिस तरह आपने बेहतरीन लिखा है। गुड, जबरदस्त 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 जबरदस्त। प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसको भी ब्रैकेट में लिखते तो अच्छा होता। गुड, इस तरह टाइम लिखा करें, नोट किया करें। गुड, एक्सीलेंट। थोड़ा सा एक सवाल में मसला था, बाकी ओवरऑल एक्सीलेंट। इस तरह लिखते रहें, सवाल हल करते रहें, हल करते रहें इसी तरह। इसका इलाज यही है, हल करें दिखाएं, हल करें दिखाएं। अच्छा, सवालों को कैसे ब्रेक डाउन करना है, इसमें बाकायदा हमारी बार बार बातें होते रहेंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन है, कौन है ये, नाम जाहिर नहीं आ रहा। हाँ, नोमान अरबाब बलोच। नोमान अरबाब बलोच। इन्होंने क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है इनका, क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर लिखें। तीसरे स्टेटमेंट को शुरू में लिखे, ओके। इंट्रोडक्शन के नीचे लिखते तो बेहतर था। कुछ लोग कहते हैं ऊपर भी लिख सकते हैं, ओके, कोई बात नहीं। व्हाट आर द मेजर काजेस, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, इस तरह लिखे हैं, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। रात को हमने इस पर काफी बातें की थी, अगर इस तरह लिखें तो क्या होगा, उस तरह लिखें तो क्या होगा। और इस तरह इन्होंने इनको बाकायदा अलग अलग से लिखे हैं, ओके ओके। व्हाट लेसन्स कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम सिंगापुर, वे फॉरवर्ड, नहीं नहीं नहीं, कंक्लूजन से पहले ये लेसन्स वाला लिखें, ठीक है। इससे पहले आप एक पैराग्राफ दे सकते थे कि पाकिस्तान ने क्या पॉलिसीज लगाए हैं, तो वो बहुत अच्छे होते। गुड। कंक्लूजन, गुड। लिविंग शो हिस्ट्री शोज दैट द नेशंस, ये ठीक है, ठीक है। ऐसे लग रहा है लंबा, ओ हो, इंट्रोडक्शन का लेंथ बहुत ज्यादा है, इंट्रोडक्शन का लेंथ बहुत ज्यादा है। अगर लॉन्ग किसी के लिए भी आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन का लेंथ कम से कम इधर
अगले पेज के 30% पे आए, एक पेज और अगले पेज के 30%, या कम से कम ज्यादा 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 से ज्यादा हाफ पेज। टू कंक्लूजन का लेंथ भी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ तकरीबन 70 to 80% पेज पे आए बस, तो लेंथ थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल काफी मेहनत किया है इन्होंने, गुड। इस तरह लिखते रहें, काम करते रहें। अगर ये लंबा वो था, लॉन्ग ऐसे था, तो फिर यहाँ ये इशू आ रहा है, देखिए सिर्फ चार पैराग्राफ बन गए ये, और ये सिर्फ चार पैराग्राफ बन गए अगर लॉन्ग ऐसे था तो इसलिए हमने रात को इन पे काफी बातें किए थे इस हवाले से, इस पैटर्न के हवाले से, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है, वो मैं रिपीट नहीं करता। हाँ, ये राहत जाहिद का है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन है इनका भी। देखते हैं जरा किधर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 गुड, क्वेश्चन नंबर अच्छा लिखा हुआ है यहाँ। क्वेश्चन नंबर अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन ठीक है, यहाँ सवाल को अच्छा लिखा है, फुल स्टॉप नहीं था एंड पे आई थिंक। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मेजर काजेज, एक ओवरव्यू दे सकते थे इसका। मेजर काजेज ओके, इसी तरह देखें इनका प्रेजेंटेशन ठीक है, 1 2 3 यहाँ लिखें, 2.1 2 3 यहाँ लिखें। प्रेजेंटेशन अच्छा बनाएं, थोड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, गुड गुड। इम्पैक्ट्स लिखें, वे फॉरवर्ड लिखें, कंक्लूजन ठीक है, बाकी बातें रिपीट नहीं करता हूँ मैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन का लेंथ थोड़ा सा बढ़ा है अगर छोटे से है तो। पैराग्राफ का लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फर्स्ट ये ऑन द सेम फुटिंग ये, और ये लेंथ थोड़े बड़े हैं आपके पैराग्राफों के, ठीक है, इनको थोड़ा देख लें, इस पे काम करें, हो जाएगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करते रहें। कंक्लूजन ऐसा लग रहा है मिसिंग है, कहाँ है कंक्लूजन, अच्छा टू एन ये, तो इसको जब आप नया पैराग्राफ लिखते हैं इसको स्पेस दें, पहले वर्ड को इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं, पता चलता है पैराग्राफ नया शुरू है, इससे ये लग रहा था ये सारा पैराग्राफ है एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 उस तरह लिखते टेबुलर फॉर्म में। तौहीद को देखते हैं कैसे लिखा है आपने, सवाल को रिपीट ना करें। आउटलाइन बना ठीक है, आउटलाइन बनाया है तो ओके है, जबरदस्त है। वैसे ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है इस तरह के सवालों में। इंट्रोडक्शन का लेंथ थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा लंबा है इंट्रोडक्शन, थोड़ा कम करें। मीनिंग ऑफ तौहीद गुड, ओके ओके। मीनिंग में वो तीनों एस्पेक्ट भी आ सकते थे, वो भी लिखे यहाँ डायग्रामेटिक शेप में। इम्पैक्ट्स ये गुड, इस तरह इन्होंने सेंटेंस के फॉर्म में हेडिंग लिखे हैं, गुड एक्सीलेंट। डिस्क्रिप्शन भी बड़ा अच्छा है, जबरदस्त। थोड़ा सा इनमें कंटेंट डालें, रेफरेंसेस डालें, रेफरेंसेस नहीं डालें, अपने रेफरेंस डालें तो आपको बड़ा अच्छा लेंथ बनेगा इसका। अच्छा लिखा है, लेकिन सिर्फ चार ना लिखें, पांच ना लिखें, ज्यादा हो सकते थे ये, 7 8 10 तक जा सकते थे ये। इम्पैक्ट्स भी ज्यादा हो सकते थे, सिर्फ 3 लिखें। और कंक्लूजन लिखें, लिखें इसको। कंक्लूजन नहीं लिखा है आपने, थक गए हैं। और लेंथ इतना ठीक है कंक्लूजन के, जितना बचाया आपने। अच्छा, इसका देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, स्टेप्स टेकन द नेम ऑफ इस्लामाइजेशन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड इस्लाम, इम्पैक्ट्स नहीं नहीं, ये तो आपने जितना आता था वो लिखा है, वो जो सवाल में जो चीजें हैं उनको लिखें। नीड ऑफ द टाइम, ये ठीक है। और ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड इस्लाम, ये ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें लिखे हुए हैं, इनको देख लें। हेडिंग्स नहीं है सवाल में, नहीं 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 नहीं, ऐसे के हिसाब से आपने लिखा है, गलत गलत गलत। सवालों को ऐसे ना लिखें, सवालों को ऐसे के हिसाब से ना लिखें, हेडिंग्स दें। जिस तरह इस्लामियात वाले में दिए थे इसमें भी हेडिंग्स दें। जिस तरह एक और बंदे ने पिछले वालों को देखें जिन्होंने हेडिंग्स दिए हैं, उनके हेडिंग्स देखें कैसे लिखें। बाकी इसको अच्छा लिखा है, गुड। मेहनत किया है, बहुत अच्छा मेहनत किया है, इस तरह लिखते रहें, बेहतर होते जाएंगे आपके, ठीक है, चीजें बेहतर होते जा रहे हैं आपके, गुड एक्सीलेंट। और बाकी उन्हें जितना अच्छा लिखा है ना, इस सवालों को, जिया वाले को जिन पे रेटिंग्स लिखे हैं क्या लिखे हैं उनको देखें, इसमें आपका ये मसला था। किसी का कोई सवाल है, सवाल है से इनका जब मैंने चेक किया, मुझे लग रहा है 15 ही दे हो सकेंगे, मेरे लिए कोई बंदा भी वेट कर रहा है। और मैं वैसे चाह रहा था आज 2:30 बजे तक क्लास लूंगा आपके, कोई मिलने के लिए आया हुआ है बाहर वेट कर रहा है, तो मैं एक ओके 15 अप्रैल सर, नो। तक ये 15 दाने ही देख लूंगा। बाकियों के जितने के बचेंगे उनके ग्रुप में मैं चेक कर लूंगा, और ये वीडियो भी वो देख लें तो उनको पता चल जाएगा, उनके ग्रुप में भी मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि सवाल जवाब तो बाकी सेम ही चीजें चल रहे हैं, ठीक है, ओके गुड। ये किनका है, ईद मोहम्मद लांगो, जबरदस्त। लांगो इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते, डिफरेंसेस सवालों का पैटर्न बहुत अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट, फिर ऐसे लिखा है, गुड। काजेज, इम्पैक्ट्स, वे फॉरवर्ड, ये फिर से देखें, आपने भी उस तरह लिखे हैं जनरलाइजेशन के साथ, पिछले वाले बातें देखें। कंक्लूजन के, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इनमें ये चीज ना दें, ये जो कालन वगैरह दे रहे हैं, ये पंक्चुएशन आप देखें। ओके, इंट्रोडक्शन ठीक है, ओके। रूट काजेज थोड़ा पैराग्राफ लंबा गया है, ओके। वे फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम, और कंक्लूजन ठीक है, ओके।
लेंथ को आप कंट्रोल थोड़ा सा कर सकते थे इनके लेकिन ये इतने ही बनते हैं। ओके ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अईद मोहम्मद लांगो, स्पीड थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा सना बलोच, क्योंकि चीजें सेम है अब, और मैंने जाना भी है कहीं अभी। अच्छा, ये जिनका है ये देखिए, एजे बलोच। एजे बलोच क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा है इस तरह से, इस टॉपिक को लिखा है गुड। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थीसिस, स्टेटमेंट, काजेज आपने लिखे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। केस स्टडी लिखे हैं, रिवर्स इम्पैक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। द वे फॉरवर्ड, ठीक ठीक। अच्छा, अगर यहाँ फुल स्टॉप ना लगाएं, कालन लगाएं, कालन लगाएं, यहाँ पर कालन लगाएं। मेन एरर्स को जिसमें आप सब एरर्स लिख रहे हैं इनके कालन लगाएं। और कंक्लूजन, ठीक है गुड। इंट्रोडक्शन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है। रूट्स ओके। वेक्टर्स, लग रहा है कि आपने काजेस को अलग अलग लिखा है। अलग अलग लिखेंगे तो आप थोड़ा नुकसान में जाएंगे। इस वाले में आप एक साथ मर्ज करके लिखते तो आपके लिए अच्छा होता। ठीक है, जबरदस्त आपने लिखा है, बड़ी बात है, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा लिखें, 2 को इसके साथ ही लिखें, ऐसा नहीं नीचे लटक जाए, गुम ना हो जाए ये 2। आंसर, आंसर ही आप लिख रहे हैं, इस तरह जरूरत नहीं लिखने का, आउटलाइन जरूरत नहीं है इस तरह के सवालों में देने का। इम्पैक्ट्स ऑफ, तो अच्छा ये इस्लामियात वाला है, इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट्स ऑफ तो ये, और नहीं नहीं नहीं, बाकियों ने इस तरह लिखा है, उनको देखें, ठीक है। बाकियों ने देखा है आपने, हालांकि इम्पैक्ट्स अच्छे लिखे हैं, लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ लिखे, तौहीद पे डिफाइन करना था उसका, उसके एस्पेक्ट लिखने थे 3, तौहीद के बारे में भी तो लिखना था, इंट्रोडक्शन लिखना था इस सवाल का, कंक्लूजन आपने लिखा है, ठीक है। इसमें बेहतरी हो सकता है, ठीक है, जो हमने जितने बातें की उनको देखें सुने, बाकियों के जिनके अच्छे अच्छे थे। अच्छा, जिया पॉलिटिकल नीड ऑफ द, ओके ओके, बैकग्राउंड, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखा करें सवाल में, इंट्रोडक्शन लिखा करें, जियाज प्रोपेगेंडा नीड ऑफ द टाइम, नहीं नहीं इस तरह नहीं, थोड़ा इनको एडिंग्स दें, लंबा खींचें, इसमें ब्रैकेट डाल सकते थे। तो ये सारे थे आपकी गलतियां, बहुत अच्छा लिखा है आपने, लगता है आप शुरू शुरू में लिख रहे हैं ये। अजय बलोच इसी तरह लिखते रहें, आपकी चीजें बेहतर होते जाएंगे, गुड, एक्सीलेंट। किसी को कोई क्वेश्चन है आज नो का? सर। आज के लिए इतना ही काफी है। किसी को कोई क्वेश्चन है, सवाल अटेम्प्टिंग के तरीके से ब्रेकडाउन, मुझे लगता है कि सब चीजें क्लियर हो चुके हैं, आई थिंक सो। जी, सर इस्लामी का उर्दू अभी लिखित होता ना। उर्दू जी आओ, इस्लाम, लेकिन सीएसएस में सिर्फ, पीसीएस में इंग्लिश में ही लिखते हैं, इस वजह से इंग्लिश में ही उठाएं तो बेहतर है, लगता है। सवाल खत्म हो गए, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो ग्रुप में फिर पूछ लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है सर, आज के लिए इतने ही बहुत है। ठीक है ओके, सर। थैंक यू।